हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आपको आज यूज ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज बताएंगे बहुत ही इजी वे से। जो दिस, दैट, दीज, दोज हमारा जो होता है वो जो हमें दिखाई देता है, जिसे हम संकेत करके कह सकते हैं। जैसे उंगली के सहारा से, ऐसे इससे उंगली के सहारा से जिसे हम कहें, वहाँ पर हमें दिस, दैट, दीज, दोज लगाना है। ठीक है। अगर पास होगा और एक होगा, व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसके लिए हम दिस लगाते हैं। और दूर होगा, व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसके लिए हम एक होगा, सिंगल होगा, दैट लगाते हैं। हमारे पास होगा और बहुत सारे लोग होंगे या वस्तुएं होंगी, उसके लिए हम पास में प्लूरल के लिए दीज का प्रयोग करते हैं। और दूर हो, बहुत सारे हों, व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसके लिए हम दोज का प्रयोग करते हैं। सो लुक एट दिस। अब इन सभी को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। देखिए, जो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ओके। जो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है हमारा, इसमें है दिस। क्या है? दिस। दिस मीन्स होता है यह। दिस माने क्या होता है? यह पास की एक वस्तु या व्यक्ति के लिए आता है। ठीक। और इसी का, ये हमारा सिंगुलर है। अब इसका प्लूरल होता है दीज। क्या होता है? दीज। दीज माने होता है यह पास की अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है प्रयोग। ओके। अब दूर का क्या होता है? दैट। दैट मीन्स होता है वह। यह दूर की एक व्यक्ति व वस्तु के लिए प्रयोग होता है। इसका प्लूरल हमारा होता है दोज। क्या होता है? दोज। दोज मीन्स होता है वह। दूर की अनेक व्यक्तियों व वस्तुओं या वस्तुओं के लिए होता है। ठीक। के लिए होता है। तो हमने देखा कि ये दिस है, यह पास की एक वस्तु या व्यक्ति के लिए होता है। और दी जो है, ये होता है पास की अनेक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है। इसी प्रकार सेम दैट है दूर की अनेक, एक सिंगल, और दोज है दूर के अनेक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है। ठीक है। अब हमको इसके यूजेज पढ़ने हैं, हम कहाँ इसका यूज करेंगे। ठीक है। अगर ये सिंगल में आते हैं, इनके साथ कोई नाउन नहीं आता है, तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ओके। अगर इसी के साथ में दिस है, दीज है, दैट है, दोज है, इसके साथ में अगर नाउन आता है, तो वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव किसे कहते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड को। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड को। जो हमारा दिस है, जैसे हमारा दिस आया, इसके साथ में क्या आएगा? नाउन आएगा। क्या आएगा? नाउन आएगा। ओके। तो इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके। क्या कहेंगे? डेमो। इसी सेम दैट आएगा। अगर प्लस नाउन आता है तो वो भी हमारा क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। इसी प्रकार हमारा अगर दी जाता है, प्लस नाउन आता है, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। और अगर दो जाता है तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो देखा आपने
इन दोनों में जो हमारा डिफरेंस है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में, डिफरेंस किससे होता है? नाउन से। अगर ये सिंगल में आता है तो ये ना प्रोनाउन कहलाएगा, अगर ये इसके साथ में नाउन आता है तो वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, अब हम इनके साथ वर्ब को हम किस प्रकार एडजस्ट करेंगे वो बताते हैं कि इसके साथ वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर आएगा, प्लूरल आएगा, या इसके साथ या इन सभी के साथ वर्ब किस प्रकार की आएगी वो आपको हम बताते हैं। तो आप इसको देख लो और हम इसको अब ओमिट करते हैं, फिर आपको नए इसके साथ वर्ब का जो एग्रीमेंट होगा वो किस प्रकार होगा वो बताते हैं। तो ये हम सब हटा देते हैं। ठीक है, आपने इतना गौर कर लिया है, अब इसको हम सब हटा देते हैं। मेरा हैंड ही चलता है मोस्टली, क्योंकि मैं स्कूल में भी जब टीचिंग करता हूँ तो वहाँ मैं हैंड ही कर देता हूँ। हालांकि मेरे पास इरेजर बॉस शॉपर है। देखिए, अब जैसे ये हमारा क्या लिखा है, दिस, क्या लिखा है बेटा, दिस। अब इसको हम देखो, इसके कैच करना है, ये क्या लिखा है, इसमें एज लिखा है, एज, THIS, दिस है, और इसके साथ एज है। तो इसके साथ जो वर्ब आएगी हमारा, जो हमारा वर्ब का एग्रीमेंट होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर का होगा। अगर ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में हम देखो, प्रेजेंट टेंस में क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे एज। क्या यूज करेंगे, एज। ओके, इसके साथ दिस के साथ क्या यूज करेंगे, एज। क्या लगाएंगे, एज। और एस माने क्या होता है बेटा, सिंगुलर। एस माने क्या होता है, सिंगुलर। तो दिस के साथ हमेशा क्या लगाना, एज, प्रेजेंट टेंस में। यही बात को अगर हमें पास्ट में कहना हो, इसका हिंदी होता है, क्योंकि ये मेन वर्ब का कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं, मेन वर्ब का कार्य करते हैं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब ही आता है। ओके, अब दूसरा देखो, हमारा पास्ट टेंस क्या होगा, इसी का पास्ट टेंस क्या होगा बेटा, पास्ट टेंस होगा वाज। क्या होगा, वाज। तो वाज माने क्या होता है, था या थी या थे। चलो हम था लिख देते हैं, और इसको देख, तो ये एस है, जो एस माने क्या होगा बेटा, सिंगुलर। तो हमारे दैट के दिस के साथ प्रेजेंट टेंस में हम एज लगाएंगे और फ्यूचर पास्ट टेंस में वाज लगाएंगे। अगर बाय द वे हमें फ्यूचर टेंस में करना हो तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर टेंस में बेटा, फ्यूचर टेंस में हमारा एक ही चलते हैं, विल, सेल अब मॉडर्न इंग्लिश में नहीं रहा है, विल रहा है, तो हम विल भी ही यूज करेंगे। अभी आपको बता देंगे, विल भी। ठीक है, अब वो आपको रूल बताया था, इससे ये लगाते हैं, और इसका होता है गा या गी या गे। ठीक है, तो हमने देखा ये दिस के साथ हमको ये लगाना है, और दैट भी सिंगुलर है, और दीज और दोज के साथ हमारा प्रॉब्लम होता है कि हमें क्या लगाना है। तो इसके साथ हमारे साथ एक बहुत ही अच्छा और सिंपलेस्ट बोलिए आप उसे, रूल है, हम आपको अभी बता रहे। तो ये देखा आपने, ये हमारा प्रेजेंट टेंस में इज यूज करेंगे, एस माने सिंगल, और ये भी हमारा सबके साथ यूज कर देते हैं विल, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब का जो हमारी मॉडल वर्ब होती हैं वो हमारा सब्जेक्ट से उसे लेना देना नहीं होता है, तो इसलिए वैसे देखा जाए तो आई बी के साथ सेल लगाते हैं। वो हम आपको रूल शायद पीछे प्रीवियस वीडियो में बताया था। ठीक है, तो इन सबको हम अभी ओमिट करेंगे। अब आपको हम एक रूल जो हमारा सिंपलेस्ट रूल है हम उसको बताते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए इसे हटा देते हैं, और आपको हम बताने वाले हैं सिंपलेस्ट रूल। देखिए, ये हमारा क्या लिखा है, दीज। क्या लिखा है बेटा, दीज। और ये हमारा क्या लिखा है, दोज। ठीक है, तो हम इसे इंग्लिश में अगर लिखे, इसका हिंदी लिखे तो दीज ऐसा लिखेंगे और दोज ऐसा लिखेंगे। ओके, अच्छा देखो, दीज माने जो होता है हमारा ये होता है, क्या होता है, ये, और दोज माने क्या होता है, वे होता है। ठीक है, अब इन दोनों, अब इसके साथ हमें वर्ब का क्या करना है, तो दीज और दोज को, इन सबको हम करेक्ट वर्ड बना देते हैं, एक बना देते हैं दर्जी। का बना देते हैं, दर्जी। तो ये हमारा दर्जी, ये दोनों हमारा जो है दीज दोज, इसमें क्या है, इंक्लूड है दर्जी में। दर्जी क्यों बनाया हमने, देखिए, जो दीज और दोज दर्जी बना हमारा, अब हम इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएंगे, तो हमारा ये सभी इसके साथ कैसी आएंगी वर्ब, प्लूरल। कैसी वर्ब आएंगी, प्लूरल वर्ब आएगी। अब प्लूरल वर्ब कौन कौन सी आएंगी, देखो बेटा, अब प्लूरल वर्ब होती कौन कौन सी, हमने आपको बताया है, जो भी प्लूरल वर्ब है जिसमें एस नहीं होता है वो प्लूरल है। ठीक है, वो ट्रिक है हमारी, जिसमें एस नहीं होता है वो क्या होता है,
प्लूरल होता है, ठीक। और जिसमें जैसे ये लिखा है दर, तो इसके साथ अर आ रहा, क्या आ रहा, अर आ रहा। अर का मतलब आप क्या लगा सकते हैं यहाँ पर, दीज दोज के साथ लगा सकते हैं। अर का मतलब होता है और या वर, बोलो आर लगाना है या वर लगाना है। अब भाई ये तो लगाते हैं प्रेजेंट टेंस में, और ये हमारा जो लगाते हैं फ्यूचर पास्ट टेंस में लगाते हैं अर। तो दर्जी देखा, तो अब दिस तो खुद कहता है प्रेजेंट टेंस में, देखो दिस के साथ क्या है, एस है। इस वर्ड पे फोकस करना है, इसके दो मतलब हैं, एज और वाच। बोलो बेटा, है एस माने सिंगुलर और एस माने सिंगुलर होता है, ठीक है। एस माने सिंगुलर और एज माने सिंगुलर, तो दिस के साथ ये लगाना है। अब इसमें एक चीज़ बची है, वो है दैट। तो बेटा अगर हमने इसके साथ प्लूरल लगाया है तो हमारा सिंगुलर बचता है, तो हमारे दैट के साथ भी सिंगुलर ही वर्ब लगानी है। तो ये हमारे थे एक जो जिसे हम उंगली के इशारा से बताते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था। अगर इन्हीं शब्दों के साथ दिस है, दोज है, दिस है और दैट भी है, अगर इनके साथ हम नाउन को ऐड करते हैं तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। तो थोड़े हम कुछ एग्जाम्पल आपको कराते हैं, फिर उनको हम प्रूव करते हैं कि ये लगेगा या नहीं लगेगा। देखते हैं देखो लगेगा या नहीं लगेगा, देखते हैं। देखो जैसे हमारा एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल क्या है, जैसे ये क्या है, यह एक मार्कर है, ओके। यह एक मार्कर है, ठीक। तो हमारा ये बेटा है लिखा है, प्रेजेंट टेंस माने दिस माने क्या होता है हमारा है, यह, तो दिस लगा दिया, दिस हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट, ओके। अब हमें सब्जेक्ट के बाद हमेशा बेटा ऑलवेज वर्ब आती है, तो दिस के साथ क्या लगेगा, एज। ये हमारा क्या हो गया, वर्ब। अब वर्ब के बाद क्या आता है बेटा, ऑब्जेक्ट आता है। तो अ मार्कर क्या होगा, अ मार्कर, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। दुनिया का कोई भी टेंस होता है, कोई भी टेंस हो, उसमें हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट रखते हैं, आफ्टर दैट वर्ब रखते हैं, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट रखते हैं। अगर ये तो हमारा सिंपल मतलब दो चीज़ों का सबसे होना जरूरी है, सब्जेक्ट और वर्ब। अगर और बढ़ाना हो तो हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। अब हमने तो ये रूल लगा दिया, ये तो प्रेजेंट टेंस था तो इज लगाया। इसी प्रकार हमारा अगर यहाँ पर था तो जैसे यह एक मार्कर था, राइट। तो देखो दिस माने क्या होता है, यह, दिस माने क्या होता है, यह, और वाज मीन्स क्या होता है, था। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, और मार्कर क्या हो गया, ठीक बेटा, ऑब्जेक्ट हो गया। अब यह एक मार्कर होगा, भाई कोई व्यक्ति है दूसरा, वो नहीं माना, हमने कहा भाई ये मार्कर होगा, अब है कि नहीं। अब देखिए एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और ये हमारा प्रेजेंट टेंस पर था बेस्ड, ये हमारा पास्ट टेंस। अब फ्यूचर टेंस देखिए, यह एक मार्कर होगा, क्या मार्कर होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, दिस, ठीक। यहाँ लिखेंगे विल बी आ मार। अब इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, जो हमारा ये विल है, विल हमारा मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब की एक खासियत है, ये कभी भी अकेला नहीं आता है, ये जब भी आता है तो अपने साथ फुल वर्ब को लेकर आता है। जो हमारा बी है ये फुल वर्ब है, तो बी ऑलवेज ही आएगा। और ये हमारा ये आ मार्कर है जो कि हमारा नाउन है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये लिंकिंग वर्ब भी है, ठीक बेटा, लिंकिंग वर्ब है एज आ, ये मेन वर्ब काम कर रही हैं, ये लिंकिंग वर्ब है, ओके। आप कंफ्यूज मत हों कि ये लिंकिंग वर्ब क्या होता है, आप सर मेन वर्ब बता रहे हैं, ये तो मैंने लिंकिंग वर्ब पढ़ा था, वो बात नहीं, कंफ्यूज मत हों। तो ये क्या लिंकिंग वर्ब है, लेकिन ये एज आ मेन वर्ब यहाँ पर काम कर रही हैं, ठीक है। अच्छा दीज दोज के साथ क्या लगाना है, अब तो ये हो गया दैट। अब सेम यहाँ पर अगर यह की जगह वह होता तो हम यहाँ क्या लगाते, दैट, ठीक। यहाँ भी है हो तो वह होता तो दैट लगाते, यहाँ भी होता तो दैट ही लगाते हम, ठीक है। तो ये जो हमारे सेंटेंसेस हैं, अब इसको हम क्या करते हैं, दीज दोज वाले आपको और एग्जांपल बताते हैं, ठीक है बेटा। दैट की जगह यहाँ दिस की जगह दैट भी कर सकते हैं, सेम होगा, नो कोई चेंजमेंट नहीं होने वाला है। बस यह की जगह वह करना है और दिस की जगह आपको इन प्लेस ऑफ दैट यूज करना है, ओके। तो ये देखो हम हटा देते हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं ये बच्चे हैं, आपका बोला हमने ये बच्चे हैं,
ठीक। तो ये हमारा जो ये देखो, ये और ये दोनों मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो मतलब ये पास का है। पास का ये का माने होता है दीज माने, तो दीज का लगाएंगे बेटा, दीज। अच्छा, दर्जी जो रूल है, अर है लिखा, अर आएगा, अर मतलब आर, क्या लाएगा, आर। दीज आर, चाइल्ड का पहले बेटा प्लूरल होता है चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन। अब इसमें एक रूल हमारा और आता है, जो आप उसे लिसन करें। जो भी हमारा प्लूरल होगा, प्लूरल नाउन हो के उसके पहले आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। कोई प्रॉपर नाउन हो तो उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, प्रॉपर नाउन हो उसके पहले आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, प्लूरल नाउन हो उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, या कोई अनकाउंटेबल नाउन हो उसके पहले भी हम किसी भी प्रकार का आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अच्छा, किसी चीज़ को डेफिनेट करने के लिए हम वहाँ आर्टिकल का यूज द कर देते हैं, बट ए एन कभी नहीं लगेगा, याद रखें इस चीज़ को। ठीक है। अब यही होता कि वे अध्यापक या बच्चे, अध्यापक ही कर लो, वे अध्यापक हैं। ठीक। अब बेटा देखो, वे अध्यापक है, यहाँ आप दे यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, दे भी हमारा प्लूरल होता है और दोज भी हमारा प्लूरल है। अब वे अगर हमारे दूर होंगे, हम दिखाई दे रहे होंगे तो हम दोज लगा देंगे, और नहीं दिखाई दे रहे होंगे तो हम दे लगा देंगे, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि दे यूज कर दें दोज यूज कर दें, नो प्रॉब्लम। हाँ, दिक्कत तब आती जब यहाँ पर नाउन आता, तो आप दे नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ नाउन आ रहा है, नाउन से पहले हमारा एडजेक्टिव आता है, बात समझ रहे हो, तो वहाँ पर हमें दोज ही लगाना होता। अब यहाँ पर क्या आप दे यूज करें या दोज यूज करें, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, दोज आर। अब अच्छा, ये प्लूरल है तो ये हमारा कैसा आना चाहिए, किस में आएगा, प्लूरल में, तो हम क्या लिखेंगे इसकी जगह, टीचर्स। बात समझ में आ गई बेटा। तो हम ये अगर प्लूरल में है तो इसके साथ ये जो भी नाउन आएगा उस तरफ वाला सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, बेटा ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट उससे क्या, कॉम्प्लीमेंट भी हमारा अभी हमारा वो चैप्टर थोड़ा अलग है, हम उसे अब बाद में क्लैरिफाई करेंगे। जो हमारा यहाँ चल रहा है अभी इस पर फोकस करते हैं। तो ये था हमारा दिस दैट दीज दोज, और एग्जाम्पल तो और भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, और दिस बस यही सिंपली है, आप इसे पढ़ लीजिए। अगर कोई किसी बात की प्रॉब्लम आती है तो आई एम विथ यू ऑलवेज फॉर एवर, दिस इज माई 16 number videos, all follow. Good luck.